तो हेलो एवरीवन, अगर आप सीए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सीए फाइनल प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने क्या मिस्टेक किया है ये सब कुछ मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ मनीष, सीए फाइनल एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशन। तो आपको ही पता है सीए फाइनल का सिलेबस बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा है हमारा सिलेबस। तो ऐसा नहीं है कि फेलियर का रीज़न सिलेबस का लेंदी होना है। हम एज अ सीए फाइनलिस्ट मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मैं खुद भी ये गलती करता हूँ कि मैंने कभी किसी दिन पढ़ाई किया तो 10 घंटे लगातार, 10 घंटे 2 दिन 3 दिन लगातार किया, बट नेक्स्ट 2-3 डेज गायब, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ। तो ये सीए फाइनल में मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है प्रिपरेशन के टाइम कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है सीए फाइनल के प्रिपरेशन में फेलियर का। तो ये फाइनल में पढ़ाई तो करना है, साथ के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है डेली बेसिस पे। अगर आप 10 घंटे नहीं, अगर 7-8 घंटे भी आप पढ़ रहे हो बट वो डेली पढ़ रहे हो तो आपको वो मैनेज कर जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो ये मैनेज नहीं करेगा। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है हमारे फेलियर का। प्रिपरेशन का टाइम हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहला कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर स्टडी, और तीसरा रेगुलर रिवीजन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। और स्ट्रक्चर स्टडी का मतलब मेरा ये है कहने का कि अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसको स्ट्रक्चर्ड वे में ख़त्म करो। ये नहीं कि 2-3 चैप्टर किया और फिर से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर गया। इससे आपका दोनों सब्जेक्ट में कमांड नहीं बनेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हो तो एटलीस्ट उसको कंप्लीट करो, उसका रिवीजन करो, देन आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ। रैंडमली जैसे 2 दिन ये एक सब्जेक्ट पढ़े फिर दूसरे दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ा तो वो काम नहीं करेगा यहाँ पे। एंड रिवीजन तो आपको रेगुलरली करना है। जो आप पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट डे जब स्टार्ट कर रहे हो फिर से पढ़ाई सब्जेक्ट का, तो आपको एटलीस्ट पुराने जो पढ़ा आपने उसको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि अब आपके लिए टाइम बहुत क्रूशियल आ गया है कि आपको स्टडी बहुत स्मार्टली करना है विथ रिवीजन। सबसे पहले रैंडम स्टडी तो बंद कर दो बिल्कुल भी। आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्लान होना चाहिए। जैसे आपने अगर एफ आर उठाया तो एफ आर के लिए आप प्लान करो कि अभी से जैसे कि 6 मंथ है अप्रॉक्स, देखा जाए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में तो पेपर ही है, तो 6 मंथ है आपके पास। तो अगर आप एफ आर आज रिवीजन के लिए उठा रहे हो, सेकंड रिवीजन अगर फर्स्ट रिवीजन अगर आपका हो रहा है, तो अगर आप ये डिसाइड करो कि आपके आज के 6 मंथ के बाद आप उस एफ आर पे क्या फोकस, जो आज का आपका रिवीजन है वो फाइनल रिवीजन रहेगा या फिर उसके बाद भी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्लान बना करके काम करना पड़ेगा। उसके लिए प्लान आपको ये नहीं कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हो तो उससे हो जाएगा। आपको पेपर पेन उठाना, आप अपना जो भी डायरी मेंटेन करते हो या जो भी पेपर मेंटेन करते हो उस पेपर पे आप ज़रूर लिख करके ट्राई करो कि अभी 6 मंथ है, 6 मंथ में मुझे आज का रिवीजन लास्ट डे पे काम आएगा या मुझे बाद में भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान ज़रूर बनाओ और ये प्लान रिटर्न में होना चाहिए। सिर्फ आप दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ ऐसा मैं इस महीने ये करूँगा, अगले महीने ये करूँगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। आप अपना ट्रैकर बनाओ 7 डेज़ 15 डेज़ 1 मंथ का, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा कि अगर आप उस ट्रैकर को फिर से देखोगे 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो आपको एटलीस्ट रियलाइज़ होगा कि आप अपने ट्रैकर के हिसाब से कितना आपने टारगेट अचीव किया और कितना आप पीछे हो। तो वहाँ पे एक रिग्रेट तरीके का भी आएगा कि एटलीस्ट उस रिग्रेट में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये मेरे लिए मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं एक टारगेट प्लान बनाता हूँ अपना फॉर दी 7 डेज़ 10 डेज़ 15 डेज़ 1 मंथ, जो भी मेरे हिसाब से उस समय सूटेबल रहता है। देन मैं उस ट्रैकर को एनालाइज करता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग 15 डेज़ मैं उस ट्रैकर को एनालाइज करता हूँ कि क्या मैं अपने टारगेट को अचीव किया, और नहीं भी किया तो कितना परसेंट से मेरा नहीं हुआ। अगर मैंने 10 चैप्टर टारगेट किया था तो क्या मेरा 7 8 9 ऐसे चैप्टर हो गया, ताकि मैं एटलीस्ट एक आसपास तो रहूँ। तो ये मेरा तरीका है अभी कोई भी सब्जेक्ट को उठाने का, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। बाकी इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे
सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे किसी न किसी स्टूडेंट का कोई एक पेपर वीक होता है, 2 पेपर वीक होता है, तो जो भी आपका वीक पेपर है उसमें आप टाइम डिवोट ज़्यादा करो। लाइक जैसे मेरा है कि ऑडिट में मुझे काफ़ी डर लगता है और मैक्सिमम स्टूडेंट का ऑडिट से तो होता ही है ऐसा। तो मैंने क्या कर रखा है कि मैं आज से लेकर के नवंबर तक का अपने टारगेट ट्रैकर प्लान में ऑडिट को मॉर्निंग शिफ्ट दे रखा है पूरे 6 महीने के लिए रेगुलर। क्योंकि मैंने ये सेम स्ट्रेटजी अपने फाउंडेशन और इंटर में भी अप्लाई किया था। फाउंडेशन में लॉ के लिए, इंटर में लॉ और ऑडिट दोनों के लिए। फाउंडेशन में जब मुझे लॉ करना था तो मैं सुबह का मॉर्निंग का स्लॉट हमेशा थ्योरी पेपर को लिए रखता हूँ, ताकि एक फ्रेश माइंड से थ्योरी पेपर पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक रिटर्न रहेगा हमारे दिमाग में। तो एक तो थ्योरी पेपर के लिए मैं हमेशा मॉर्निंग स्लॉट ही रखता हूँ। तो और वैसे ही अभी फाइनल में ऑडिट पेपर के लिए मैंने स्टार्टिंग अभी से लेकर के नवंबर तक का 6 मंथ टोटली मैंने ऑडिट को दे रखा है। 2 घंटे 2.5 घंटे 7 से 9 जो भी मेरा मॉर्निंग शिफ्ट, जितने बजे भी मैं पढ़ाई करने के लिए उठ जाऊँ, मॉर्निंग शिफ्ट मेरा ऑडिट का ही रहेगा। तो वैसे ही आप भी अपना बना सकते हो कि आपका वीकेस्ट पेपर कौन सा है। किसी का थ्योरी पेपर वीक होता है, किसी का प्रैक्टिकल पेपर वीक होता है। तो अगर आपका कोई प्रैक्टिकल पेपर वीक है तो उसको आप मॉर्निंग शिफ्ट में रख लो, या फिर उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दो, उस पर टाइम डिवोट ज़्यादा करो ताकि आप उस पर पकड़ बना सको। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हो तो। क्विकली बता देता हूँ क्या अवॉइड करना है। आपको डेली नया स्ट्रेटेजी नहीं बनाना। आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो उस पर आप फोकस रखो। अगर कोई भी आपने बना रखा है तो उस पर फोकस रखो और ट्रैक करो कि आप कहाँ पहुँच रहे हो। देन सिर्फ लेक्चर पे फोकस नहीं करना, आपको साथ के साथ रिवीजन करते रहना है और लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर जो भी है वो आप आज कर लो, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, क्लासेस में लास्ट मोमेंट पे कर लूँगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाता है। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल प्लान बनाओ, प्लान पे वर्क करो, परफॉर्म करो। अगर आप प्लान के हिसाब से, आप अपने टारगेट के हिसाब से लगभग 70-80% भी आप कवर कर ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। और उसी पे कंटिन्यू करो एंड ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो। जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं अभी तक क्या कवर कर चुका हूँ और आगे के 6 मंथ की स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।